अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम हसन अज़ीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अज़ीज़। एक नई सुबह, एक नई वीडियो। जी हाँ दोस्तों, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में नई जॉब्स आई हुई है जिसमें मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत मैट्रिक से लेकर बैचलर तक जिन लोगों की तालीम है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल में इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इसके साथ ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करनी है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी एजुकेशन अपनी तालीम के मुताबिक अपना जो पोजीशन है जो वैकेंसी है वो अपने लिए चूज़ करें और उस पर अप्लाई करें। पहले अगर हम बात करें तो डिफरेंट वैकेंसीज आई हुई है पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के अंदर, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की एक पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफिसर एआई एंड एमएल इसकी दो पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दो पोस्ट है। और इस तरीके की ये मुख्तलिफ टाइप की जॉब्स है जो आप लोग देख सकते हो और इसकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। अब लास्ट में यहाँ पर ये जो 27 से लेकर 29 तक जो है ये मैट्रिक वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो टेक्नीशियन की जॉब है। और इसके अलावा जो टेक्नीशियन फैसिलिटी मैनेजमेंट है और इसके अलावा जो माली है। और अभी मैं अप्लाई का तरीक़ाकार भी आप लोगों को बताऊंगा कि अप्लाई हमने किस तरीके से करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं। इन तीनों का जो अप्लाई होगा वो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो और ये हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करा सकते हैं डायरेक्टली ऑफिस के अंदर। सिर्फ वो लोग जो इन तीनों के लिए जो 27 से लेकर 29 तक के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए ये बात है कि वो हार्ड फॉर्म में भी जमा करा सकते हैं। बाकी सब ने ऑनलाइन अप्लाई करनी है। अब ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ। पर हमने आ जाना है अकाउंट क्रिएशन पे। तो अभी हमने अगर हमारा अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पर डोंट हैव एन अकाउंट यहाँ पर तो फिर हम साइन अप करेंगे। हम अपना ईमेल पुट करेंगे और इसके साथ ही हम एक पासवर्ड भी दे देंगे। तो फिर हम रजिस्टर्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। रजिस्टर के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का प्रोफाइल आता है। तो यहाँ पर हम सेव पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम डायरेक्टली फिर साइन इन करते हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि हमने आपकी ईमेल के ऊपर एक लिंक भेजा हुआ है, उस लिंक को आप वेरीफाई कर दे। तो हम यहाँ से जाके और वहाँ पर वो वेरीफाई करते हैं। अच्छा जी, तो ईमेल हमारा आ चुका है। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पर इस पे हम क्लिक करते हैं वेरीफाई पे। तो यही से हमारा हो जाएगा वेरीफाई लॉगिन टू। तो ये आ जाएगा, ये पासवर्ड भी हम दे देंगे। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास वो पूरा लिस्ट जिस पे हमने अप्लाई करनी है। तो माली के लिए जो एज है मिनिमम वो 18 है और मैक्सिमम एज 35 है और सैलरी रेंज उसका है 48,500 पर मंथ। और इसके साथ टेक्नीशियन की 48,500 है और जो टेक्नीशियन एनओसी है उसकी भी 48,500 है। उसके बाद फिर सुपरवाइज़र की 65,000 है। और इसके साथ अब जाओ कैमरा एक्सपर्ट की 1 लाख है। असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोड्यूसर की भी 1 लाख है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जॉब है जिस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की फिर 1,50,000 है। जिसके पास भी रिलेवेंट नॉलेज है और रिलेवेंट डिग्री है तो वो उस पे अप्लाई कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी एक पे अप्लाई करता हूँ आप लोगों के समझाने के लिए, यहाँ पर हम करते हैं इस पे अप्लाई। अच्छा, अब यहाँ पर हम अप्लाई फॉर दिस जॉब पे अप्लाई करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। तो हमने यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट देना है। जो भी कैंडिडेट है उसने अपना नेम मेंशन करना है। फिर उसके बाद फादर एंड गार्डियन नेम मेंशन करना है। फिर उसके बाद सीएनआईसी नंबर यहाँ पर देना है। जेंडर भी देना है, मेल है या फीमेल है वो भी आप लोग दे सकते हो यहाँ पे। डीयूबी यानी डेट ऑफ बर्थ वो भी आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस, आपका डोमिसाइल किस प्रोविंस से है और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कांटेक्ट नंबर, इमरजेंसी कांटेक्ट, पोस्टल एड्रेस। अच्छा, अब पोस्टल एड्रेस में आप लोगों ने क्या करना है।
पोस्टल एड्रेस में आप लोगों ने वो एड्रेस देने हैं कि अगर वो लोग यानी पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी वाले अगर कोई लेटर वगैरह भेजना चाहे आपको, तो वो आप वहीं से रिसीव कर सको। उसके लिए आपने एक एड्रेस देना है। फॉर एग्जांपल वो कोई शॉप भी हो सकती है। अक्सर जो गाँव वाले होते हैं वो शॉप का ही देते हैं, और सिटीज़ वाले तो फिर उनके जो स्ट्रीट्स वगैरह होते हैं और हाउस नंबर होते हैं, तो वो वही हाउस और स्ट्रीट नंबर दे सकते हैं। बाकी जो गाँव वाले हैं वो अपने लिए कोई मुनासिब सी जगह देखे और उस पे वो उसका पोस्टल एड्रेस वो दे दे। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा है पिक्चर अपलोड। अब यहाँ से आप लोगों ने पिक्चर अपलोड करनी है जिसकी जो मैक्सिमम साइज हो वो 1 MB की हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आता है कि हमारे जो पिक्चर्स होते हैं वो कभी कभार 1 MB से ज़्यादा होते हैं, तो वो फिर अपलोड नहीं होते। उसका क्या प्रोसेस है और किस तरीके से हमने उसको अपलोड करना है, तो उसका भी मैं तरीका आप लोग को बताता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने आ जाना है इस तरह आप लोगों ने एक न्यू ब्राउज़र ओपन करनी है और उसमें फिर आप लोगों ने देना है इमेज कंप्रेसर कंप्रेसर टू 20 KB। बस ये 200 KB कर दे या 20 कर दे, जो भी हो बस आप वही लिख दे। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाए और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है GPEG ऑप्टिमाइज़र। इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ये ऑनलाइन यहाँ पर होता है सब कुछ, कोई ऐप वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। आपने जस्ट पिक्चर को वो करना है। यहाँ पर आपने कोई सा भी एक पिक्चर अपना वो ये चूज़ या ड्रॉप इमेज के ऊपर वो कर देना है, जो भी पिक्चर आप अपलोड करना चाहते हो उस पे आप लोग यहाँ पर क्लिक करें और फिर सिंपल कंप्रेस टू 20 KB पर आप उसको क्लिक कर दें और वो फिर कंप्रेस हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग डाउनलोड कर दें और वहाँ पर सीधा अपलोड कर दें। तो ये तरीकाकार है कि अगर कोई 1 MB से ज़्यादा का इमेज है तो उसको किस तरीके से आप लोगों ने कंप्रेस करना है, वो तरीका ये है। इस तरीके के थ्रू आप लोगों ने ये सब कुछ करना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से सेव कर देनी है और नेक्स्ट पर जाना है एजुकेशन के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने देना है अपना एजुकेशन डिटेल आप लोगों ने देना है। सबसे पहले आप लोगों ने मेट्रिकुलेशन का देना है। ऑब्टेन मार्क्स आप लोगों ने यहाँ पर लिख देने हैं कि ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं। आउट ऑफ टोटल मार्क्स फिर आप लोगों ने देने हैं और फिर उसके बाद डिवीज़न अपना क्लिक कर देना है। ग्रेड सेलेक्ट करना है और स्टार्टिंग ईयर कौन सा था, मेट्रिकुलेशन मतलब कौन सी ईयर में आप लोगों ने स्टार्ट किया था। फॉर एग्जांपल मेरा था 2015 में और पासिंग ईयर था मेरा 2017, सॉरी 17। और फिर आप लोगों ने बोर्ड सेलेक्ट करना है, लाहौर बोर्ड। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस डिग्री कंप्लीटेड, यस। फिर उसके बाद एंटर की क्वालिफिकेशन डालनी है। फॉर एग्जांपल मेरे थे 987 ऑफ 1100। फिर आप लोगों ने इस तरीके से डिवीज़न सेलेक्ट करनी है, जिसका जो भी डिवीज़न है वो वही अपने मुताबिक कर लें। फिर उसके बाद ये कर दे। स्टार्टिंग ईयर था मेरा 2017 और जो पासिंग ईयर था वो मेरा था 2019। फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल मेरा था बायोलॉजी था, बायोलॉजी। फिर उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड था मेरा लाहौर का। तो एस डिग्री कंप्लीटेड, यस। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट हमने जाना है फिर बैचलर 2 इयर्स की एजुकेशन अगर किसी का हो तो वो देना है, या बैचलर 4 ईयर की, यानी डायरेक्टली अगर किसी ने BS किया हो तो वो अपना डिटेल यहाँ पर दे दे। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स और फिर उसके बाद टोटल मार्क्स। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने ये करना है कि अगर किसी के GPA में है, मार्क्स में नहीं है उसका, बैचलर डिग्री का जो ट्रांसक्रिप्ट है, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी जाए और वहाँ से मार्क्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले ले। मार्क्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के बाद आप लोग उसमें जितने भी ऑब्टेन्ड मार्क्स है और टोटल मार्क्स है वो आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं और उस तरीके से फिर उसको आगे लेकर जाएं।
ये मैं जस्ट आप लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं खुद कोई अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं फेक सब कुछ डाल रहा हूँ। तो ये सब कुछ अगर कोई चीज़ भी आप लोग के पास हो तो वो यहाँ पर आप लोग दे सकते हो अपनी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर, और फिर उसको सेव कर दे। अगर सब कुछ जितने भी रिलेवेंट चीज़ है वो सब कुछ यहाँ पर पुट कर दे और फिर उसके बाद सेव कर दे, और सेव करने के बाद आप लोगों ने जाना है नेक्स्ट पे। एक्सपीरियंस का पोर्शन, एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है जिस कंपनी में आपका है वो कंपनी यहाँ पर मेंशन करनी है, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देना है अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में, और फिर यहाँ पर पोजीशन लिख देना है कि किस पोजीशन पर आप रह चुके हो, और फ्रॉम यानी किस तारीख से किस तारीख तक आप उसके अंदर फिरते। तो वो सारा जो डिटेल है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। जी, तो ये प्रोफाइल कुछ इस तरीके का नज़र आ जाएगा आपके सामने। ये है ऑनलाइन अप्लाई का पूरा तरीकाकार, और इस तरीके से आप लोगों ने अपना जो डिज़ायर्ड पोस्ट है उस पे अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पुट कर देनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फिर अपना एक्सपीरियंस, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने कंप्लीट पे क्लिक कर देना है और उसके साथ ही आपका अप्लाई हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।